नमस्कार साथियों, मैं अखंड पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका एक ट्विटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आपके कोर्सेज़ के फ़ीस को लेकर। साथियों, एकेटीयू और बीटीयूपी यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस आपके रन हो रहे हैं, उसमें जितने भी कोर्सेज आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उनके फीस के रेगुलेशन को लेकर एक बॉडी बनाई गई है उत्तर प्रदेश में, और यही बॉडी जो है उस फीस को रेगुलेट करती है। तो आज हम बात करेंगे कि एकेटीयू के हाल ही में 8 फरवरी को जो सर्कुलर जारी किया गया है, उसमें सारे इंस्टीट्यूट्स जो भी उससे एफिलिएटेड हैं, उसमें ये बोला गया है कि आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी फ़ीस को डिस्प्ले करेंगे। जो कि पहले भी बोला गया था, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स के द्वारा उसको फॉलो नहीं किया गया, वहीं पर कुछ के द्वारा उसको फॉलो भी किया गया, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स जो है इसको फॉलो नहीं किए, और इसके वजह से अब दोबारा से ये नोटिस जो है जारी हुई है। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा स्टोरी क्या है, और आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथियों, 27 जून 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन शिक्षा विभाग द्वारा एक ऐसी बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम है एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी, जिसका जो उद्देश्य है वो सारे प्राइवेट या फिर एडेड इंस्टीट्यूट्स जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के कोर्सेज़ या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज़ उत्तर प्रदेश में चलाते हैं, उनमें जो भी कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं उसके फ़ीस को रेगुलेट करना या मॉनिटर करना, ये सारी काम जो है इस बॉडी के होते हैं। दोस्तों, बात है 22 दिसंबर 2015 की। ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या फिर एडेड इंस्टीट्यूट्स जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के कोर्सेज़ पढ़ाते हैं या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज़ पढ़ाते हैं, उनके फ़ीस को या फिर एडमिशन को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी जारी की जाती है, जिसका नाम था एडमिशन रेगुलेशन एंड फी फिक्सेशन रेगुलेटरी 2015। साथियों, बात करते हैं 2017 की, जब पहली बार इन इंस्टीट्यूट्स की जो फीस है उनके लिए एक स्टैंडर्ड फीस निर्धारित की गई, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, आपत्ति होती है, तो उसका भी निस्तारण करते हुए क्या किया जाता है कि उनके लिए एक अलग से फ़ीस, इसी स्टैंडर्ड फीस से अलग फ़ीस भी उनके लिए तय कर दी जाती है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं किए जाते। इस कारण इनकी जो फ़ीस है वो उससे अतिरिक्त होती है। साथियों, इसी तरीके से 2018 में फिर से 2018-19 और 19-20 और 20-21 के लिए फिर से एक फ़ीस निर्धारित की गई, स्टैंडर्ड फ़ीस, और उसमें भी कुछ इंस्टीट्यूट्स को आपत्ति थी, जैसे कि पहले हुआ, तो उसमें भी उनके लिए फ़ीस जो है वो अलग से रखी गई। दोस्तों, 17 जून 2023 को ही एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी ने ही टेक्निकल एजुकेशन के अंडर जितने भी उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट आते हैं, प्राइवेट या फिर एडेड, जो डिग्री, डिप्लोमा या फिर प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी फ़ीस को दोबारा से निर्धारित किया। ये था 3 साल के लिए, 2023-24, 24-25 और 25-26। लेकिन साथियों, करीब 1 महीने बाद ही 12 जुलाई 2023 को एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी और टेक्निकल एजुकेशन के बीच में एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें इस बात पर डिस्कस किया जाता है कि बीते वर्षों में कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स इनके संज्ञान में आती हैं, जैसे कि कुछ पब्लिक प्रॉब्लम्स थी, कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि फ़ीस को बढ़ाया ना जाए, क्योंकि बीते वर्षों में जो कोरोना महामारी कोविड-19 के वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, इस वजह से भी उनकी रिक्वेस्ट थी। तो इस पर चर्चा करते हुए 17 जून 2023 को जो फ़ीस ऑर्डर किया था 23-24, 24-25 और 25-26 3 वर्षों के लिए, उसको कैंसिल कर दिया, और इसी के साथ जो 18-19 यानी 2018 में जो 18-19, 19-20 और 20-21 3 साल के लिए जो फ़ीस डिसाइड किया था, वही फ़ीस 23-24 में रखने का फ़ैसला किया। साथियों, ये पॉइंट नोट करना है कि यही फ़ीस जो है 18-19 और 19-20, 21-22 में जो फ़ीस थी, यही 22-23 में भी लागू किया गया था, और यही सेम फ़ीस क्या होगा 23-24 के लिए भी लागू किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना है कि जो एडिशनल हमारे इंस्टीट्यूट्स थे जिनको आपत्ति थी स्टैंडर्ड फ़ीस में, उनके लिए जो निर्धारित फ़ीस थी स्टैंडर्ड फीस से अलग 2022-23 में, वही फ़ीस 23-24 में भी उनके लिए लागू होगी। तो 1 साल के लिए भी है 23-24 के लिए, आगे का पता नहीं, लेकिन
इसी से रिलेटेड अभी जो AKTU का नोटिस आया है, बाकी यही मैटर है सारा। तो AKTU और BTUP से जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोफेशनल, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग, उन सब के फीस को इसी स्टैंडर्ड फीस के हिसाब से रखना है। जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिली है उसका रेफरेंस एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है और AKTU के जो सर्कुलर है उससे ली गई है। तो इन सब का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी के द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी आपको प्रोवाइड किया गया है, जिस पे आप उनको सजेशन दे सकते हो, अपनी समस्याओं को बता सकते हो। इसी के साथ उनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार चेक करें और सारी चीज़ें पढ़ें। दोस्तों, एक जागरूक स्टूडेंट बनिए और अपने अधिकारों को जानिए। इसी के साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। तो इसी के साथ इस वीडियो से ये कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट हों या एडेड, AKTU और BTUP से एफिलिएटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, उनकी फ़ीस जो है स्टैंडर्ड फीस से होगी, और जिन एक्सेप्शन इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस स्टैंडर्ड से अलग रखी गई है वो होगी। और मैं इसी के साथ आपको बता दूं कि इन जितने भी एक्सेप्टेड मतलब स्टैंडर्ड फीस से अलग जिनकी फ़ीस रखी गई है, उनके फ़ीस का भी एक PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर AFRC यानी कि एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड की गई है। आप उनको भी पढ़ सकते हो। अपने अगर आप उन इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो तो आप एक बार ज़रूर विजिट करिए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम फुल वीडियो बनाएंगे इसी टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे कि AFRC के का कैसे गठन हुआ और क्या क्या चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।